अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। हम आपको नेता बनाने आए हैं, हम आपको लीडर बनाने आए हैं। एक ही ख्वाहिश है कि नहीं मालूम मेरी जिंदगी का चिराग कब गुल हो जाए। सबको जाना है, मैं मौत से नहीं डरता, डरता इस बात से हूं कि जब पूछा जाएगा बताओ असदुद्दीन तुमको इन तमाम नेमतों और इनामात से नवाजा गया, तुमने उसको कैसे इस्तेमाल किया, मैं उससे डरता हूं। मैं डरता हूं कि जब रब्बे करीम के सामने मेरे हिसाब किताब होंगे, मैं डरता हूं कि जब कब्र में मुझसे 3 सवालात किए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मैं जो कुछ कर रहा हूं अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं ताकि मेरा खातिमा ईमान पे हो इसलिए कर रहा हूं। मैं जो कुछ कर रहा हूं कौम और गरीब और मजलूम आवाम के फायदे के लिए कर रहा हूं। मैं यही चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के खत्म होने से पहले अल्लाह मुझे नजारा दिखा दे कि जिस तरह आज हजारों की तादाद में लोग यहां खड़े हैं, हजारों की तादाद में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा काबिल लोग गुजरात और भारत में मुसलमानों के खड़े होकर संविधान को बचाएंगे, संविधान को मजबूत करेंगे और भारत को मजबूत करेंगे। ये मेरी जिंदगी का मकसद है। बैठ जाओ भाई, बैठ, आप भी बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा मेरे को। अल्लाह के 2 फरिश्ते यहां पर है, जब मौत आना ही आएगी। गोली तो चल गई 6 मरतबा गाड़ी के ऊपर, 6 फीट के फासले से जालिमों ने गोली मारी। अल्लाह ने कहा तेरा आज मौत का दिन नहीं है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सत्ता है, कमली वाले का करम है, कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह ताला। कल से कांग्रेस के लोग आपके पास आकर खुसखुस करेंगे, खुसखुस इबलीस की तरह कान में, ऐसा बोला वो। तो इन कांग्रेसियों को मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे 12 एमएलए जीतकर मोदी के पास क्यों चले गए? क्या मुझसे पूछ कर गए थे या साबिर काबुली वाला ने उनको गुलाब जामुन खिलाकर भी जाया था? हमारे देश में गरीबी बढ़ चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री से जब यह पूछा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नौजवान बेरोजगार है, आरएसएस से पूछा जाता है कि भारत का नौजवान अनएम्प्लॉयड है, तो बोलेंगे बेरोजगार क्यों है तू, रोजगार पे लग जा, मॉब लिंचिंग कर ले। कभी मुगलों को गाली दे दे, एक पिक्चर बना दे, सरकार के पास 60 लाख नौकरियां हैं और 8 साल से देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे। मोदी सिर्फ भाषण देते हैं, वादे करते हैं, ड्रामा करते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नौकरी क्यों नहीं देते? तो बोलते कश्मीर फाइल देख ले। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कहीं पर नौजवान युवा बेरोजगार है सबसे ज्यादा तो भारत में। और ये फिगर कहां से आए? ये 60 लाख का फिगर कहां से आया बोल रहा हूं। ये मैंने नहीं लिखे, ये भाजपा के एमपी है पीलीभीत के श्री वरुण गांधी ने लिखा है। बीजेपी का एमपी है वरुण गांधी, बीजेपी का, और अपनी पार्टी में रहकर कह रहा है कि देश में 60 लाख नौकरियां हैं। मोदी, तुम गरीब को, नौजवान को नौकरी दोगे या सिर्फ भिड़ाते रहोगे, लड़ाते रहोगे हम लोगों को? अब मीडिया बोलेगा ओवैसी ने भिड़ाने की बात की। मीडिया 60 लाख का जिक्र नहीं कहेगा, ओवैसी ने कच्छ में भिड़ाने की बात की। यही देखना, अब देखना कल सुबह 11 बजे छोटा शुरू होगा और शाम में 6 बजे से हमारी निकाह होगा, शादी करेंगे हमारे।
हम तो टीवी के लिए दूल्हे भाई हैं, बगैर हमारे इन लोगों को चैन नहीं मिलता। मगर 60 लाख नौकरियां कौन देगा? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं देश के प्रधानमंत्री, तो वरुण गांधी को अपनी पार्टी से निकाल के बताओ मैं वो झूठ कहा उसने। क्योंकि मैं शुरू में नाम नहीं लिया था, पूरा बोलने के बाद लिया। ये भी टैक्टिक है अपनी। अब आप बोलेंगे, ये भाजपा के लोग बोलेंगे ये क्या कर रहा है, इसको तो चाहिए था कि पाकिस्तान पे बोले। 60 लाख नौकरियां आपने इसलिए नहीं दी क्योंकि औरंगजेब ने कहा था मत दो। 60 लाख नौकरियां आपने नहीं दी इसलिए कि बादशाह शाहजहां आकर कहा था आपको। 60 लाख नौकरियां आपने इसलिए नहीं दी क्योंकि बादशाह अकबर ने आपको आकर कहा था मत दो। हर चीज मुगल जिम्मेदार। अरे मेरा कोई रिश्ता नहीं है मुगलों से। आज से 15 दिन पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप बकरा, उनकी तौहीन करने की कोशिश की। तौहीन कोई नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला मेरे आका की शान में। हमने पुलिस कंप्लेन भी की। क्या कभी रसूल अल्लाह का चर्चा खत्म होगा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खत्म होगा? क्या जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रहेगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। केस रजिस्टर है, पुलिस को तहकीकात करके उनको जेल को भिजाइए। हम आपसे कह रहे थे कि आप एक्शन लो, मैंने कहा, मगर आपने हमारी बात नहीं मानी। किसी फॉरेन कंट्री के लोगों ने आपसे कहा, कतर ने कहा, ओमान मस्कत ने कहा, सऊदी अरेबिया ने, अरब इमारत ने, मालदीव्स ने, बहरहाल 12-13 ममालिक ने कहा, तो देश के प्रधानमंत्री हरकत में आ गए। 15 दिन हो गए, जेल को नहीं गए, अरेस्ट नहीं किया गया। अब मिसालें देकर बता रहा हूं, जो प्रधानमंत्री कहते ना सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब झूठ है। कि मोदी ने कहा था कि 50 दिन दो भाइयों बहनों, कहा था ना, मीडिया वाले नाराज नहीं होना। जब योगी, मोदी और ममता बनर्जी पर कोई बोला जाता है तो जेल में डाल दिया जाता है। एक केस में तो 5 साल के बाद डाला गया। और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो नुपुर शर्मा अनाप शनाप बकती है। 15 दिन हो गए, आप उसको आराम से घर में बिठा कर रखें। अब बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों मैं क्या करूं? मेरे रसूल के बारे में अनाप शनाप बका जा रहा है। ये 5 तुमको वाकयात बता रहा हूं। और फिर तशद्दुद वायलेंस के मैं खिलाफ हूं। बताओ, झारखंड में 2 मुस्लिम बच्चों को गोली मार दी गई। पुलिस ने मुदस्सर को, जो इस्लाम नगर का है, साहिल को, जो चिश्तिया नगर का है, ये बच्चे शहीद हो गए, मर गए, कत्ल कर दिया गया। सर पे गोली मार दी साहिल के। ये बच्चों को गोली मारेंगे आप? बताओ, झारखंड की हुकूमत जो कांग्रेस की सरकार है, जीएमएम की सरकार है, 2 बच्चों को गोली मार दिए। अफसर आलम एक बच्चा, 6 गोलियां उसको मारी गई, 4 निकाली गई, 2 गोलियां उसके जिस्म में। और वो साहिल की मां क्या कह रही है, मैं वीडियो देखा, वो कह रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे बेटे ने अपनी जान को कुर्बान कर दी। नहीं, तुम थाली नहीं मारोगे,
सोचो थोड़ी देर के लिए, तुम्हारा भाई था, तुम्हारा बेटा था, क्या करोगे तुम? क्या हम अपने बेटों को इसलिए पैदा करते हैं कि जान दे दें? क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? क्या उस बच्चे के उसके मां को हक हासिल नहीं था कि उसके ज़ईफ़ी का सहारा बने? ये मेरी लड़ाई है। इस पे बोलते हैं भड़काऊ भाषण दिया, 2 बच्चे मर गए, गोलियां मार दिया आपने। ये नहीं होता था अगर देश के प्रधानमंत्री एक्शन ले लेते। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूं, प्रोटेस्ट होना चाहिए, मगर संविधान के दायरे में होकर रहना चाहिए। प्रोटेस्ट करना हमारा बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, मगर अमन के साथ। यहां पर 2 बच्चे चले गए, प्रयागराज में लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो आपने आफरीन फातिमा के घर को तोड़ दिया, पूरे घर को तोड़ दिया। क्या कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने कि इसका बाप और ये जिम्मेदार है? क्या कोर्ट किस लिए है? फिर बताओ आप, अदालत किस लिए है? जज किस लिए है? पुलिस किस लिए है? अगर तुम तय कर लोगे 15 दिन से नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती और हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया जाता है कि तुम मेन आदमी हो, तुम्हारे घर को तोड़ दिया जाएगा। और घर को तोड़ रहे हैं। और ये मीडिया के लोग, जो इंग्लिश चैनल है न्यूज 18, वो क्या कहता है? वो क्या कहता है कि आफरीन फातिमा के घर से, आफरीन फातिमा के घर से एक पोस्टर निकला। पोस्टर पर वो रिपोर्टर दिखा रहा है, अंग्रेजी में लिखा है, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबिलियन बिकम्स अ ड्यूटी। उसका माने यह है कि जब नाइंसाफी एक कानून बन जाता है तो उसके खिलाफ एहतजाज करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। यह थॉमस जेफरसन अमेरिका के सदर ने कहा था। और ये रिपोर्टर का इसके घर से ये निकला, ये निकला। क्या कोई बम बनाने का सीक्रेट निकला? क्या कोका कोला का फार्मूला निकला? वही बात, व्हेन इनजस्टिस बिकम्स लॉ, रेबिलियन बिकम्स अ ड्यूटी। ये कौन लिखा था मालूम आपको? महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने ट्विटर पर लिखा था। तुम तोड़ोगे घर जाकर फडणवीस का? हमारा घर तोड़ दिया तुमने। तुम कौन होते? अगर उसने किया, आफरीन फातिमा के बाप ने किया, तो कोर्ट में चलाओ ना केस, सजा दिलाओ उसको, जेल में डालो, कोर्ट में कन्विक्ट कराओ। क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस बन चुका है कि वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ दिया जाए? अगर आफरीन फातिमा के बाप को सजा भी होगी तो घर कैसा तोड़ते हैं आप? मुझे सजा होगी तो मेरा घर कैसा तोड़ेंगे आप? मुझे सजा होगी ना, मेरे घर को तो नहीं तोड़ा जा सकता। सारी दुनिया के सामने आपने उस बच्ची के घर को तोड़ा, बुलडोजर लगाकर तुमने। आफरीन फातिमा के घर को नहीं तोड़ा, तुमने भारत के रूल ऑफ लॉ पर बुलडोजर चला दिया। तुमने भारत की बुनियादों को कमजोर करने का काम किया। बताओ देश के प्रधानमंत्री, ये नफरत नहीं है तो क्या है? बताओ आप। बोलते इलीगल बनाया गया, तो क्या 6 साल से यूपी में बीजेपी की सरकार सो रही थी? भाजपा के एक मंत्री टेनी, उनका बेटा बाप की गाड़ी से 6 लोगों की जान लेता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी बेल कैंसिल करती है, तो भाजपा के लोग अजय टेनी का घर नहीं तोड़ते, आफरीन फातिमा का घर तोड़ते। बताओ भेदभाव कौन कर रहा है? अजय का घर है तो नहीं तोड़ा जाएगा, फातिमा का घर है तो तोड़ा जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा इंसाफ है? बताओ आप।
उसका नाम अजय है तो घर नहीं टूटेगा। 5 लोगों की हत्या का इल्जाम, ये सबका साथ, सबका विकास, ये ढकोसले वादे, इसी ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजों को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है। क्या जरूरत है अदालत की, फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो। तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदके में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। कि अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो, मगर वहां के लोग, बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हैं, आज खामोश बैठे हुए। वो बोल रहे थे नहीं नहीं सरकार बदलना है। मैं कह रहा हूं नहीं बदलोगे, घर तोड़ दिए कोई नहीं जाता। जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे बी टीम का, आज कहां है तुम बताओ? क्यों तुम्हारे मुंह में दही जम गया? जो बोल रहे थे समाजवादी को दो, कांग्रेस को दो, मगर ओवैसी से होशियार रहो। अगर तुम्हारा नुमाइंदा होता तो कम से कम जाता वहां पर, पूछता उन लोगों से। हमने दिल्ली में हमारे कलीम रफीज सदर साहब दिल्ली के पुलिस स्टेशन को रिप्रेजेंटेशन देने गए तो अमित शाह की पुलिस ने उठाकर उनको तिहाड़ जेल में डाल दिया। हमारे 30 लोग जेल में। जो लोग घरों को तोड़ रहे हैं वो भारत को कमजोर कर रहे हैं। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार हमेशा तुम्हारे पास नहीं रहने वाला है, देश रहेगा इंशाअल्लाह ताला, और देश को मजबूत रखना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करिए, मुत्तहिद रखिए, भूज में अमन को और मजबूत करिए और इस पार्टी को कामयाब करिए। आपका फिर से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज यहां पर आए। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप हजारों की तादाद में यहां पर आए हैं। और सुनो मोदी जी, अगर आपकी भी सभा होगी तो लोग ऐसा मोहब्बत से नहीं आते होंगे। लोगों को लाया जाता है, आ गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ, आ यह ओनली मोहब्बत है। अल्लाह इस मोहब्बत को कायम रखे। आपका बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।